गुरुदेव, जैसे आपने अभी-अभी कहा कि मैं तो यही रहूँगा, यानी इससे ऐसे समझें कि ये जो जानना-पना है, एक जो ध्यान के बहुत गहरे ध्यान में भी स्वयं की अनुभूति तो कहीं न कहीं रहती है। तो क्या वह सदैव रहेगी या वह भी विलीन हो जाएगी? ऐसा है जब तक आपको चेतना आपकी है तब तक आप हो। आपका होना सिर्फ़ आपकी चेतना पर है। जब आप समाधि में आपकी चेतना विलीन हो जाती है, चाहे 10 मिनट हो या आधा घंटा हो या 5 मिनट हो, तब आपको नहीं मालूम रहता आप कहाँ पर हो। घड़ी क आपकी चलती है, उसके बाद देखो कितना टाइम गुज़र गया। उस समय आप प्रभु के साथ हो। जब आप चेतना में हो तो आप ये समझो प्रभु के आप निकटतम हो। जब उसमें डूब जाते हो तो समझो प्रभु में विलीन हो गए, वो थोड़े वक़्त के लिए ही होता है। अ, यानी और गुरुजी, जो ब्रह्मांड दर्शन भी जनाया जाता है, वहाँ भी आप शेष हैं। तब आप आत्मा रूप में हो। वो हर व्यक्ति उस रूप में नहीं रह सकता, जो जीवन मुक्त है वो ही रहता है। हर व्यक्ति जैसे ही उसका जीवन समाप्त होता है तो नया जीवन उसको मिल जाता है। जो जीवन मुक्त है वही प्रभु के साथ भी रहता है और प्रभु से अलग होके भी रहता है, जब वो दूसरी डायमेंशन में रहता। अगर आप ध्यान की गहरी साधना में जाओ तो आपको अनुभव होगा कोई महान आत्मा आपकी सहायता करती है। समय आने पर आपको ये सब आभास हो जाएगा। वो महान आत्मा क्या है? वो जीवन मुक्त आत्मा है। आपको उसका आभास होगा। गुरुदेव, एक वाणी में जो कहा गया है, बूंद समानी समुद्र में जानत है हर कोई, समुद्र समानी बूंद में जानत बिरला कोय। ये कबीर संत कबीर जी का ही वचन है कि बूंद सागर में समा जाए या सागर बूंद में समा जाए तो रूप तो एक ही हो जाता है। अगर बूंद सागर में समा गई तो भी प्रभु का रूप है। अगर सागर बूंद में आ गया तो प्रभु आपके अंदर आ गए। दोनों का रूप तो एक ही हो जा, वो अद्वैत रूप हो जाता है। और अद्वैत आप आभास कर सकते हो। रहते तो आप डुअलिटी में ही हो।